हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो आपने थंबनेल देखा ही होगा कि आज मैंने टॉपिक नहीं लिखा है। रीज़न कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम टॉपिक में बांध नहीं सकते, है ना, थंबनेल में बांध नहीं सकते। तो आज कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ऐसी रीडिंग देना चाहता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपकी एनर्जी को कनेक्ट करेगी ये रीडिंग, और ये सच आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना भी करे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप कोई हीलिंग चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो क्लासेस, आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल लीडर, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, वैसे तो टाइम बहुत कम रह गया है, आप पता नहीं किस सिटी से मुझे देख रहे हैं, तो अगर आप 10 से 18 जो गुप्त नवरात्रि का एक हीलिंग प्रोसेस हो रहा है उसमें शामिल होना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, टाइम बहुत कम रह गया है। आप मुझे दिए गए नंबर पे उस हीलिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ईश्वर ने आज आपके लिए क्या भेजा है, क्यों ये रीडिंग आपको जाननी ज़रूरी थी। चलिए, मुझे भी नहीं पता है कि आज, क्योंकि बिना टॉपिक की रीडिंग पहली बार बना रही हूँ, तो क्या सच है आपके जीवन में, देख लेते हैं, है ना। इट्स ए ब्लाइंड रीडिंग, किन किन लोगों से मैच करेगी, किन किन लोगों से नहीं मैच करेगी, मुझे भी नहीं पता है। तो कार्ड्स के साथ फोकस बना के रखिएगा, 100% आपको वो मिलेगा जवाब जो आप ढूंढ रहे हैं। अपने जीवन का ये सच आपको जानना बहुत ज़रूरी था। बताइए मेरे व्यूवर्स को, बताइए कि क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। कोई टॉपिक नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, ओके। स्ट्रेंथ, ठीक है, एक कार्ड और लूँगी। देन एनर्जी बैलेंस कीजिए, फोकस कीजिए। चलिए, कितने लोग हैं जो मेडिटेट कर रहे हैं, कितने जो लोग हैं, अगर आप नहीं इसमें ज्वाइन हो पा रहे हैं तो ये 10 महाविद्या है ना, 8 दिन ज़रूर पूजा कीजिए। अगर आप माता रानी पे भरोसा करते हैं तो इन नवरात्रे शारदीय और चैत्रीय नवरात्रों से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप इनको ज़रूर, अपना कोई मैनिफेस्टेशन है, आपकी कोई विश है, आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहली 3 ही रीडिंग कार्ड लूँगी क्योंकि सिर्फ आपकी एनर्जी को देखना चाह रही हूँ और कितना आप लोगों से सूट कर रहा है ये देखने के लिए आज की रीडिंग है। क्वीन ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड क्या दिखा रहा है? किसी ऐसी परिस्थिति में है, नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आपको ये भी कह सकती हूँ कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको ब्लेम किया जा रहा है ऐसी परिस्थिति के लिए जो आपने किया ही नहीं है और आपको समझ भी नहीं आ रहा है ना। इस टाइम पे अपनी जो शक्ति है ना वो आधी हो रखी है ना, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा मुझे लो फील हो रही है। सब लोग ब्लेम कर रहे हैं, सब लोग, कोई आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है ना। आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से मार्ग पे जाऊँ। इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना लोगों के लिए डिवोशन के बाद, इतना है ना, देने के बाद, अपने पास जो था लोगों के लिए एफर्ट्स किया। अब ऑब्वियसली लोग कौन है? फैमिली मेम्बर्स ही हैं ना। आप देखेंगे अगर इस चीज़ को, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कि ये लोग कौन हैं ना जो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए हुए हैं। ये लोग कौन हैं जो हर परिस्थिति में आपको ब्लेम कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने सबसे ज़्यादा किया है ना, जिनके लिए आपने खुद अकेला रहना एक्सेप्ट किया। खुद की एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड रही, खुद अपने आप पर आपने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ किन लोगों की? उन लोगों की खुशियों के लिए जो आज आपको बुरा फील करा रहे हैं, नेगेटिव फील करा रहे हैं ना। एक चीज़ आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि जब किसी के ऊपर कोई ब्लेम आता है, या जब किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, या जब किसी के विचारों को गलत ठहराया जाता है, तो वो कोई भी सोल हो, वो वही सोल होती है जिसने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स किए होते हैं दूसरों का जीवन संवारने में। ऐसे लोगों को हमेशा बुराई मिलती है जो संघर्ष करते हैं, जो
अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए, है ना, दूसरों की लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं दाव पे लगा देते हैं। सेम सिचुएशन आज आपके साथ हो रही है। आप आज का समय, वैसे तो बहुत लंबा टाइम आपने अकेले तय किया है, स्ट्रगल का जो भी आपका फेस था वो आपका अकेले का था, है ना। जब खुशियाँ आई तो 100% सब लोग उसमें शामिल थे, मैं भी, है ना, वो वाली सिचुएशन थी। लेकिन जैसे ही स्ट्रगल का टाइम आता है, और आज अगर आपका स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं तो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। अकेले ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे देश जा रहे हैं या आप कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, यानी कि जिस भी परिस्थिति में आप चल रहे हैं, आपका संघर्ष जो है अकेले का है ना। बुराई लेने के लिए किसी के लिए कुछ भी करें, लास्ट में ब्लेम आप पे आता है। अपनी हर परिस्थिति को, है ना, रिस्पेक्ट करते हुए, लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देखते हुए ना, फिर भी कोई आपके लिए कंसर्न नहीं होता। किसी ने आज तक ये अप्रिशिएट करके नहीं कहा होगा कि आपसे अगर गलती हुई है, मे भी बहुत सारी सिचुएशन में आपसे गलती हो गई हो, मे भी बहुत सारी चीज़ ऐसी हो गई हो कि जहाँ आप सही डिसीज़न ना ले पाए हो, बट डिसीज़न सही नहीं हुआ तो ब्लेम हो गया। और जहाँ पे काम आपने करके दिया, आपने लोगों की हेल्प की, आपने लोगों की मदद की ना, वहाँ पे किसी ने आपको थैंक्स भी नहीं बोला, धन्यवाद भी नहीं बोला। यानी कि जितने भी लोग अभी तक आपके जीवन में जुड़े हुए हैं, और स्पेशली वो लोग जो ब्लेम कर रहे हैं, थैंकलेस लोग हैं ना, बिल्कुल थैंक्सलेस लोग हैं, जो आपकी एनर्जी को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, जो आपके दिल की बात को नहीं समझ रहे हैं। आपने ऐसे लोगों की हेल्प कर दी है जिन्हें कभी थैंक यू बोलना आता ही नहीं है, अपना राइट समझते हैं ना, और उस राइट को एंजॉय भी करते हैं। हेल्प करने की बारी आती है, कोई अपने तरफ से एक्शन लेने का नंबर आता होगा, तो वो लोग हेल्पलेस हैं, आपको एक ही चीज़ कहते होंगे कि हम नहीं कर सकते। हाँ, आप, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर अभी जो आपके साथ नेगेटिव टाइम थोड़ा सा चल रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो ये टाइम इसलिए भी चल रहा है कि उनको लगता है कि आपने खुद से ये गलत टाइम बनाया है ना। आप दूसरों की नज़रों में ठीक होने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं ना। अभी यहाँ पे आपकी कोशिश क्या चल रही है कि जो ब्लेम आप पे लगाए हुए हैं, किसी तरह से आप उनको ठीक कर दें, है ना, किसी तरह से उन ब्लेम को आप ठीक कर दें, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हैं ना। वो आप 9 ऑफ कप्स, ओके, डेविल, मैं वही कह रही हूँ, जो कुछ था वो बांट दिया, जो कुछ था डेविल ने कब्जा किया। डेविल कौन है? डेविल इज़ हमारे अंदर की बुराई, उन लोगों के अंदर की बुराई जो आप देख नहीं पा रहे, जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे थे, डेविल उन्हीं के अंदर है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेविल उन्हीं के अंदर है जो लोग आपकी हेल्प का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना, जो लोग आपकी चुप्पी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, जो आपके कंसर्न को, आपकी स्ट्रेंथ को मिसयूज़ कर रहे हैं, और आप फिर भी वहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, सब कुछ लौटा दिया, सब कुछ दे दिया, पैसे दे दिए, है ना, एनर्जी दे दी, सेम क्या है, बिलीव नहीं कर पा रहे। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि ये जो डेविल है, ये एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये जो डेविल है ये कहीं ना कहीं किया कराया है। लेकिन सच्चाई ये है, ये जो डेविल है ये लोगों के अंदर का है, जो आपके अंदर की अच्छाई नहीं देख रहा है। ये जो डेविल है ऑलरेडी उन लोगों के अंदर है जिनसे आप सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, जिनसे आप फीलिंग्स की उम्मीद कर रहे हैं, ये डेविल ऑलरेडी उन लोगों के अंदर है, ठीक है। तो इस डेविल का मुकाबला आप खुशी से नहीं कर सकते, अच्छाई से नहीं कर सकते। इस डेविल का अगर आपको मुकाबला करना है तो अपनी स्ट्रेंथ आपको वापस लानी पड़ेगी, डिवाइन की एनर्जीज़ पे आपको फेथ करना पड़ेगा, कुदरत की एनर्जी पे आपको फेथ करना पड़ेगा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आपके पास है, अगर कोई इंसान उसको डिज़र्व नहीं करता है और आप उसको दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद क्रिएटर बन रहे हैं डेविल की एनर्जी को क्रिएट करने का, ठीक है। इंसान डिज़र्व नहीं करता है, आप संघर्ष करके उसको वो पे कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स आप भी कहीं ना कहीं डिवाइन के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। तो फिर अगर आप भी बाधा बन रहे हैं तो थोड़ा सा कार्मिक तो आपके ऊपर भी आएगा
तो अगर आपको इस एनर्जी को ख़त्म करना है तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो आपकी मेहनत का कमाया हुआ है स्ट्रेंथ, जो आपकी खुद की पावर है, पहले उस पर भरोसा करना सीखिए, अपने आप पे भरोसा करना सीखिए। दूसरों पे जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा सा कम कीजिए, है ना। डिपेंडेंसी क्या है? इमोशनल। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना शुरू कीजिए। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो इजीली आपको मिलेगा ना, क्योंकि आप एक आपके अंदर वो पावर है कि जो आप मैनिफेस्ट करें वो आपको मिले। बट क्या है, आप जब मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में दूसरे लोग बहुत होते हैं। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो उन लोगों के लिए करते हैं जो कहीं ना कहीं डिज़र्व ही नहीं करते हैं यूनिवर्स की नज़र में। मेरी और आपकी नज़र की बात नहीं हो रही है ना। मैं क्या सोचती हूँ, आप क्या सोचते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। बट उनके जो एक्चुअल कार्मिक्स हैं वो डिवाइन देखता है, एक्चुअल कार्मिक्स हैं यूनिवर्स देखता है, और वही हिसाब किताब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे लोगों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कुदरत की नज़र में डिज़र्व ही नहीं करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उन कार्मिक्स में बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं वो अपने लिए कीजिए, जो भी मांग रहे हैं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको करना क्या है। बट सही बात क्या है, अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग बनाइए। दूसरा, थोड़ा सा जो डेवल और क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देख रहे हो ना, कुछ लोगों के मुझे हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। मे भी ये इमोशनल पैनिक अटैक हो, मे भी ये थोड़ा सा कुछ लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो ना, क्योंकि स्ट्रेंथ भी हाफ सिचुएशन दिखा रहा है। इमोशनल अटैक हो, सोचने समझने की शक्ति सही ना आ रही हो, एनर्जी ब्लॉकेज हो, यानी कि कुछ ना कुछ मन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो हेल्थ इश्यूज़ में मुझे कन्वर्ट यहाँ पे होती नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट भी करना है तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद ईश्वर से कुछ मांगिएगा। क्योंकि ये किसी का सच दिखा रहा है वीडियो, उस इंसान की सच्चाई दिखा रहा है जिस पे आप भरोसा करके बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी किस्मत में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डेविल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हो रहा है कि आप उन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं जो डिवाइन की नज़रों में सपोर्ट करने लायक नहीं है। तो पहले इस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है ना, कोई नेगेटिव कर रहा है तो हम उस सच को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हमारा परिवार है तो अच्छा ही है ना, हमारे बच्चे हैं तो अच्छा ही है, हमारे पेरेंट्स हैं तो अच्छा ही है ना। वो चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं। गिल्ट। अभी मैंने क्या कहा कि आप लोग मुझे किसी इमोशनल ब्लॉकेज में फंसते नज़र आ रहे हैं, और देख लेते हैं। पहले मैं इस सिचुएशन को ही क्लियर कर लेती हूँ। बताइए मेरे व्यूअर्स को किस चीज़ में वो फंसते जा रहे हैं, क्या सच जानना और ज़रूरी है। देखिए, और एक सारे के सारे आ रहे हैं ना नेगेटिव कार्ड। क्यों आ रहे हैं? गोइंग विद द फ्लो। आपने ना किसी ऐसी चीज़ को ठीक करने की ठान ली है, ऐसी सिचुएशन को ठीक करने की ठान ली है जो आपको ही उलझाती जा रही है। आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना वजह अपने सर ले ली है। आप किसी मुझे ऐसी परिस्थिति में नज़र आ रहे हैं कि ये जो इंसान है जिसकी भी परिस्थिति आपने सर ली है, इसने बहुत सारी उलझनें आप अपने जीवन में क्रिएट कर रखी थी। आपने सोचा कि चलो मैं उनको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप सॉल्व करने की बजाय इस चीज़ में खुद उलझते जा रहे हैं ना। आपने सोचा होगा कि आपने अपनी फैमिली, अगर ये फैमिली मेम्बर है तो फैमिली को जोड़ के रखूं, बट जोड़ने के चक्कर में क्या हुआ, खुद ही उलझ गए, खुद ही ऐसी परिस्थिति में आ गए जो आपकी मानसिक स्थिति ख़राब कर रही है। आज आपको कहीं ना कहीं अंदर से ये फील है कि मैंने क्यों जोड़ने की कोशिश की, या मैंने क्यों इस चीज़ में हाथ डाला जो मेरी ही मानसिक परिस्थिति को ख़राब कर रहा है ना। यहाँ पे आप सुधारने के लिए गए थे और ब्लेम सारा का सारा ऊपर आ गया। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी की सिचुएशन ऑलरेडी बिगड़ी हुई है ना, और आपने सोचा कि चलो मैं बीच में पड़ के इस चीज़ को ठीक कर देता हूँ, तो वो सारा ब्लेम आपके ऊपर आ गया, सारा बोझ आपके ऊपर आ गया। हर इंसान ने पल्ला झाड़ लिया उस सिचुएशन से, हर इंसान ने दूरी बना ली उस सिचुएशन से, और आप उस सिचुएशन का बोझ उठा के चल रहे हैं। अब ये कौन सी परिस्थिति है, क्यों आपने क्रिएट की है, चुप रह के आप क्यों सुन रहे हैं, अंदर ही अंदर क्यों आप घुट रहे हैं, क्यों आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये तो सिर्फ सच दिखा रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो। अब आपके पास दो ऑप्शन है,
या तो चुप रह के इस सिचुएशन को थोड़े टाइम के लिए निकल जाने दीजिए, इस परिस्थिति को थोड़े टाइम के लिए निकल जाने दीजिए। गिल्ट की एनर्जी है, आपने जहाँ तक स्टेप उठाना था आप समझिए कि उठा लिया आपने, सुपरेशन है ना। जो उलझाव, जो दूसरे का वजन आप लेके चल रहे थे, जो दूसरे का भार आप लेके चल रहे थे, वो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि बस मुझे इतना ही उठाना था, अब इससे ज़्यादा जैसी चीज़ें चल रही हैं मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा या नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, चुप रह के इस ब्लेम को। या दूसरा क्या है, एक्शन ले लीजिए ना, क्योंकि एक्शन लेंगे तो मुझे यहाँ पे उलझने और नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डबल की एनर्जी है। आपने जिन लोगों का भार अपने सर लिया है वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो पता क्या कहेंगे, हम तो सुधार लेते, आप बीच में क्यों आए। समझ रहे हैं, कुछ लोग होंगे ना कि मैं भला करने आया था और मैं खुद फंस के रह गया। तो आप इस सिचुएशन से दो ही तरह से निकल सकते हैं, या तो आप भी सरेंडर कर दीजिए और जो चीज़ें जैसी चल रही हैं, और यही शायद बेस्ट रास्ता है, क्योंकि ये प्रेशर मुझे आपके ऊपर बढ़ता नज़र आ रहा है। जितना आप सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि और लोग नहीं चाहते हैं इस परिस्थिति का सॉल्यूशन ना, वो कहीं ना कहीं फंसे रहना चाहते हैं या अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है कि सिचुएशन कैसी हो गई है। तो या थोड़ा सा टाइम निकल जाने दीजिए, तब आप इस गिल्ट की एनर्जी से रिलीज़ हो पाएंगे। आज आपको लग रहा होगा ना, बहुत सारे लोग डिसएग्री हैं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए, है ना, डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो समय की अभी मांग क्या है कि ठीक है, अभी सब कुछ वन वे चल रहा था, आप दिए जा रहे थे, आप एफर्ट्स किए जा रहे थे, सामने वाला कोई एफर्ट्स ही नहीं कर रहा है। तो अभी क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बहुत बर्डन हो गया, बहुत अपने ऊपर भार ले लिया, चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दीजिए और जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, गोइंग विद द फ्लो। समय हर चीज़ का समाधान दे देता है, समय हर समस्या का समाधान दे देता है। तो थोड़ा सा समय को बीत जाने दीजिए। हाँ, एनर्जी जब टू वे हो जाए ना, जब लोगों को लगे कि हाँ अब निकलना है, तब एक्शन लीजिएगा। जब लोग खुद आपसे आके कहें, क्योंकि अभी तो आपने ये खुद जिम्मेदारी ली थी आगे बढ़ के, मैं सुधारता हूँ, मैं करता हूँ, मैं अपनी परिवार को लेके चलूँगा, है ना। अभी तो ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल के सब अलग अलग हो गए। तो जब ये एनर्जी का फ्लो टू वे में हो जाए, है ना, जब लोग झुकना सीख जाएं, लोग गिव अप करना सीख जाएं, लोग फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दें, तब इस एनर्जी में आप आइएगा। अभी बर्डन की एनर्जी आपके ऊपर ही बढ़ती जा रही है, बाहर को लिए चले जा रहे हैं और चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ की रीप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है, आपके अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। ये अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि इस बर्डन के साथ आप कब तक जी सकते हैं, इस एनर्जी के साथ आप कब तक रह सकते हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। अवेयरनेस, पता सब कुछ है ना। कुछ लोग पास्ट लाइफ का कार्मिक्स लेके आए हैं, जो हमारे जो बर्डन की एनर्जी के साथ जब अवेयरनेस का कार्ड आता है ना, तो थोड़ा सा ये भी है, ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए अंदर से आपको सब पता है, ऐसा नहीं है कि जो मैं रीड कर रही हूँ आपको नहीं पता है कि आप बर्डन की एनर्जी में है, बट क्या है, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, पास्ट लाइफ का कार्ड अगेन, ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये जर्नी वो जर्नी, कोई जर्नी नहीं है। पास्ट से इन लोगों का कोई कनेक्शन था, इसलिए आप ब्लेम नहीं कर पा रहे और इसलिए बिना वजह जाके उस परिस्थिति में फंस गए हैं ना, बिना वजह आपने जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तो ये एक वक्त की मांग थी, ये एक कार्मिक कनेक्शन था, ये पास्ट लाइफ से कुछ जुड़ा हुआ था। वो इसीलिए आप सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, अवेयरनेस की एनर्जी होते हुए भी बर्डन लिए जा रहे थे। तो अब वो वक्त कहीं ना कहीं हील हो चुका है, वो वक्त कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, बर्डन की एनर्जी से निकलना है। जब आपको सब कुछ दिख गया है और यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया है कि इन लोगों से आपका पास्ट का कोई लेना देना था, पास्ट की कोई एनर्जी थी और वो एनर्जी भी अब यहाँ पे हील हो रही है, तो निकल जाइए। कार्मिक कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, नया कर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, नया बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, नई एनर्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब अगर आप नई एनर्जी बना के रखेंगे, नई चीज़ें बना के रखेंगे, तो ये कर्मा हील नहीं होगा। तो बर्डन को रिलीज़ कीजिए। कर्म का मतलब है जो काम आप कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। हम हमेशा जब कर्मा की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं वो सब नेगेटिव है। कर्म मतलब, अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ, दैट इज़ माई कर्म,
आप रीडिंग देख रहे हैं, दैट इज़ योर कर्म। एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो कर्म। हर किया गया काम कर्म होता है, अच्छा या बुरा हम डिसाइड नहीं करते। अब आपने ये काम अच्छे के लिए किया था लेकिन बुरा बन गया, कैसे बन गया? क्योंकि आप उससे सफ़र कर रहे हैं, आप उस चीज़ से तनाव में आ गए हैं। तो आपको क्या करना है? इस तनाव से निकलना है, इस एनर्जी को रिलीज़ करना है। परिस्थिति बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है अभी, तो यहाँ से आपको इस सिचुएशन को अपने फेवर में बनाना है। जो डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी है, इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव कर्मा में। गिल्ट किस लिए आया? आपको ये लगता होगा कि मैं क्यों बिना वजह दूसरों का भला करने के लिए आ गया। टाइम आ गया है, आपने जो योगदान दिया है ना, जो आपने बर्डन उठाया है ना, उसको अब बस ख़त्म होने का टाइम आ गया है। जितना बर्डन था उठा लिया गया, जितनी एनर्जी थी वेस्ट कर दी गई, जितना गिल्ट में रहना था रह लिए। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। बहुत सबका भला कर दिया, ठीक है। लाइफ में जो कुछ हिडन था वो सब कुछ आपके सामने आ गया है और आप अवेयर भी हैं उस चीज़ से। क्या क्या चीज़ें हिडन थी, क्या क्या चीज़ें छुपी हुई थी, आप उन चीज़ों से अवेयर हैं, 100% अवेयर हैं, बट बोलने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। तो नहीं बोलना, तो चीज़ों को जाने दीजिए, है ना। नहीं बोलने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पे क्या है, वक्त के भरोसे भी कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। नई जिम्मेदारी उठाने की, नई एनर्जी में फंसने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। देखते हैं एंजल क्या कहते हैं आपके बारे में। कब ये परेशानी आपकी ख़त्म हो रही है, कब आप इस गिल्ट की एनर्जी से निकल रहे हैं, बताइए मेरे व्यूअर्स को। क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, चलिए, ओके। आप मुझे किसी चीज़ से अभी डरे हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या डर है आपका। ओके, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको डरा रही हैं। ओके, चलिए, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं कि आपके अंदर के कुछ डर हैं, कुछ तनाव है ना। शायद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाई इसीलिए उठाई थी कि आपके अंदर का जो आपने वर्स्ट एक्सपीरियंस किया है वो आपकी फैमिली एक्सपीरियंस ना करे ना। जो आपने बहुत बुरा वक्त देखा है, जिन भी लोगों के लिए आपने ये जिम्मेदारी उठाई है, जिनकी वजह से आप एक गिल्ट की एनर्जी में हैं, आपने ये सोच के किया था कि आपके अंदर का जो डर है, आपने जो पास्ट की नेगेटिविटी देखी है, आपने जो पास्ट की एनर्जीज़ देखी हैं, वो आपके उन नियर एंड डियर के लिए ना हो जो आपने खुद ने सही है ना। तो किसी अपने के लिए सबसे पहले आपने ये गिल्ट की एनर्जी अपने अंदर लाई है। दूसरा चीज़ क्या है, आपने वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ को एक्सेप्ट किया है ना। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आपने सोचा नहीं था। ये गिल्ट की एनर्जी मुझे बार बार क्यों अट्रैक्ट कर रही है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने जितने भी आपके फोबियाज़ थे, जितने भी फियर थे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो सब कुछ रियलिटी में बदलते देखे हैं। तो जब आपके सामने ये चीज़ें आई आपकी फैमिली लाइफ में या जो भी अभी चल रहा है, तो आपने सोचा कि आपके डर ऑलरेडी सच हो गए हैं, तो आपने और ज़्यादा परिस्थिति ख़राब ना हो, इस परिस्थिति को इसलिए अपने हाथ में ले लिया कि मैं इसको हैंडल करता हूँ या मैं इसको हैंडल करती हूँ। बट वहाँ पे आपके हाथ में लेने से भी कुछ नहीं हुआ, आपकी खुद की चिंताएं बढ़ती गई ना। आपको हो सकता है रात को नींद ना आती हो, रेस्टलेस फील करते हो, दिन रात इसी तनाव में रहते हो, है ना, कि कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए शायद ये गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है कि चीज़ों को हील होने दीजिए, चीज़ों को निकलने दीजिए। रात भर जग के सोचने से चीज़ें मैनेज नहीं होंगी, बल्कि आप अपनी हेल्थ, जो मैं आपको कह रही हूँ, है ना, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। आप अपनी हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब कर लेंगे, आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं तनाव ले आएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करना शुरू कीजिए, अपने आप को हील करना कीजिए, अपने आप पे फोकस करना शुरू कीजिए। और स्पेशली जो आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो आपके अंदर विचार आते हैं, उन विचारों पर रीफोकस करना शुरू कीजिए,
ना। जो आपके अंदर की चिंताएं हैं ना, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके विचार उस चिंता को बढ़ा रहे हैं ना। हील करने की बजाय आप जो भी सोच रहे हैं वो नेगेटिव सेंस में सोच रहे हैं, और वो नेगेटिव कहीं ना कहीं होता जा रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, 4 नंबर की एनर्जी है। आप देखिए, दिन रात जागने से, दिन रात सोचने से, दिन रात चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 4 नंबर की एनर्जी है, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, है ना, बहुत समझदारी के साथ। तो आप ये देखेंगे कि आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना। आपको अगर इमोशंस है या पैसे हैं, आपको बहुत वाइजली डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आपको किसको इमोशनली अपने साथ अटैच करना है और किसको फाइनेंशियली अटैच करना है ना। ये जब आप डिसीज़न लेना सीख जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि 50% प्रॉब्लम आपकी हील हो गई। अब जो बाकी की है, अगर आप बिज़नेस में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं या आप अपनी आपको हेल्थ में नहीं देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डिसीज़न लेना है, चीज़ें जैसी हैं वैसी देखना शुरू कीजिए। बायस्ड आप बहुत जल्दी हो जाते हैं। कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, आप उसके लिए बहुत जल्दी एक नया दायरा क्रिएट कर लेते हैं ना, और अगले ही सेकंड अगर वो इंसान आपके साथ गलत कर दे तो फिर आप इतना ज़्यादा किसी के लिए डिवोटी हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो आपको हर्ट करता है। तो आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा ही देखिए। दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे चैरिटी करते होंगे, लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि दान देने में बड़े वो होते हैं। तो प्लीज़ जितना आप चैरिटी करेंगे, चैरिटी का मतलब यही नहीं है कि आपको रुपए दान में देने हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये मन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप चैरिटी करेंगे, दूसरों की ब्लेसिंग्स लेंगे, तो आपकी परिस्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ कि चैरिटी करने से कुछ नहीं होता। एक बार आप करके देखिए। सबसे ज़्यादा आपको, जब आप किसी नीडी को कुछ देते हैं, चैरिटी का मतलब ये नहीं अपने ही घर में किसी को कुछ दे दिया। जब आप एक्चुअल में किसी नीडी को कुछ देते हैं तो आपका मन खुश होता है, और जब मन पॉजिटिव होगा, मन खुश होगा, तो गिल्ट की एनर्जी अपने आप वहाँ से निकल जाएगी। तो आप थोड़ा सा चैरिटी भी करना शुरू कीजिए। आपके अंदर बहुत पावर है ना, फिर पता नहीं क्यों सुस्त होकर बैठे हैं। अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना शुरू कीजिए, अपनी थॉट्स को रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। जो भी एडवाइस या तो कोई आपको दे रहा है या आप किसी को दे रहे हैं, फेयर माइंड से एक्सेप्ट कीजिए। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है अभी पब्लिक स्पीकिंग की प्रॉब्लम है ना। किसी के सामने अपनी बात नहीं कह पाते हैं। मन में सब कुछ है ना, जानते सब कुछ है, आता सब कुछ है, बट बोल नहीं पाते हैं। तो इट मीन्स थॉट चक्रा ब्लॉक है। उसको थोड़ा सा हील करना शुरू कीजिए, उसको थोड़ा सा एनर्जाइज करना शुरू कीजिए। लाइट ब्लू कलर का एक चक्रा होता है। जब आप किसी भी मेडिटेशन के थ्रू लाइट ब्लू कलर और उसके बीज मंत्र के साथ इस चक्रा को एनर्जाइज कर सकते हैं। फेयर माइंड से जब ये चीज़ करेंगे, आप क्लियरली कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, आपके इमोशंस भी कंट्रोल में आएंगे, और आपके रिलेशनशिप भी जो आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, है ना, या आपकी बातें नहीं समझ पा रहे थे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे थे, जब आप उन्हें थॉट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और आप उन्हें एक्सप्रेस करेंगे तो उनको एक्चुअल आपकी फीलिंग्स समझ में आएंगी। ठीक है। तो ये जो गिल्ट की एनर्जी है और ये जो बिना वजह का आप डिप्रेशन ले रहे हैं अभी ना, या तो टाइम के साथ छोड़ दीजिए, या ये जो एंजल का मैसेज है इसको लेके आइए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और आगे बढ़िए। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है उनके लिए भी मेडिटेशन बहुत अच्छा है, और जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी मेडिटेशन बहुत अच्छा है। चलिए, एक फाइनल और अच्छा सा मैसेज आपके लिए एंजल से। कुछ नए रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। बोल्ड बनिए, थोड़ा सा बी बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड बनिए, करेजियस बनिए। ठीक है। ये टाइम जो है ना एक्शन लेने का है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं ना शांति से, ये टाइम बैठने का नहीं है। ये जो टाइम आपकी लाइफ में है ये एक्शन लेने का टाइम है, चीज़ों को क्लियर करने का टाइम है। जो भी आपको काम पसंद है, जिस काम के लिए आप पैशनेट हैं, जो काम अपनी लाइफ में आप करना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर होके, इस एनर्जी को रिलीज़ करके अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए, चाहे किसी भी तरह का हो। अगर आपको कोई
रीडिंग करना पसंद है, गेम खेलना पसंद है, आपको कहीं आउटिंग करना पसंद है, अगर उससे पहले रिलैक्सेशन के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहीं आउटिंग पे जाना चाहते हैं तो कीजिए। बट अभी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही दिख रही है, मुझे अभी जो आते दिख रही है, अगर ये एनर्जी रहे तो वो अपॉर्चुनिटी चूक जाएगी और फिर आप कहीं ना कहीं डिवाइन को ब्लेम करेंगे। तो इस टाइम का सच आपसे ये कह रहा है कि इन सब एनर्जीज से निकल के, इन सब एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में हील करके आगे बढ़िए। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते थे, जो आपको नहीं मिला था, अब राइट टाइम आ गया है एक्शन लेने का, चीज़ों को आगे बढ़ाने का, लाइफ में प्रोग्रेस करने का। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।